Hello guys, this is the third video of this lecture, all PYQ lectures. In this video, we will cover all the PYQs whichever had come in this chapter. This is chapter number 3, Plant Kingdom from class 12th, unit 1. This is chapter number 3 from Plant Kingdom from class 11th, unit 1. Particularly 3 to 4 questions are asked always from this chapter, 3 to 4 questions. Okay. तो मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही हैं, मतलब 12 से 16 मार्क्स का ये चैप्टर भी है। तो 12,000 से 16,000 रैंक, मतलब ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से जितने ही PYQ इस चैप्टर में आए हैं वो सारे कवर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अभी तक हम लोग इससे पहले 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड कर लिया है, जिसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया है। लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन कन्फर्म, यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन कन्फर्म, और मिनिमम 3 क्वेश्चन यहाँ से भी कन्फर्म। तो अगर हम देखें तो हमने अभी तक 6-7 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 7 4 28 मार्क्स की NCERT के जितने ही PYQs हैं पिछले 37 ईयर्स के, वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस होल सीरीज, प्लांट किंगडम। लेट्स स्टार्ट। तो प्लांट किंगडम में मुझे बेसिक सी बातें ये सब आपने पढ़ी हुई है। अगर मैं उसे हाईलाइट करूँ तो कुछ ऐसी है कि प्लांट किंगडम में बेसिकली 5 क्लासेस आती है: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसको हम प्लांट के अंडर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आया प्लांट किंगडम का। उसमें क्वेश्चन तो नहीं, हाईलाइटेड पॉइंट है, क्वेश्चन था ये बहुत पहले आया करता था कि क्लासेज जो लीनियस ने जो सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, वो कैसा था। वो आर्टिफिशियल सिस्टम था, जिसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो थी वो भी सेपरेट हो गई थी, क्योंकि वो सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स थे उसमें से, कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे वो होता था। उसके अलावा एक और सिस्टम आया जो मोर प्रिसाइज था, जिसको कहा गया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स। क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? बेंथम एंड हुकर। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाई नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथम एंड हुकर। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बस समझ में नहीं आ रही राइटिंग तो आपको। क्वेश्चन आया था 1998 में। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड होता है। तो फाइलोजेनी का मतलब मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। दिस इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। इस दो कब आया क्वेश्चन? 2019, 2009 और 94, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लासेस एलगी में जो जितने भी क्वेश्चन एलगी के अभी तक आए हुए हैं वो सब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एलगी में की जो साइज़ होती है वो वेरिएबल होती है। जैसे एग्जांपल के साथ इसको याद करना, हाईली वेरिएबल साइज़ होती है। इसके कॉलोनियल एग्जांपल क्या है? वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस एग्जांपल यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा, ठीक है। तो मैंने इसको याद किया था सीवी बताया क्या होता है? प्रोफाइल होती है। तो सीवी और ये, ठीक है। और उसके बाद अगर कॉलोनियल वॉल्व होगी तो बचा क्या? बचा वाला ये लॉथ्रिक्स और स्पायरोगेरा। तो ये कैसा हो गया? फिलामेंटस, ठीक है। यूएफएस या फिर FUS ऐसे, मतलब हाँ यूएफएस से किया था मैंने इसको, CV यूएफएस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया गैमेट। गैमेट जो है कैसे हो सकते हैं एल्गी में? गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड और सिमिलर, फ्लैजिला भी होगा और एक जैसे भी होंगे, यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेट बट सिमिलर, फ्लैजिला नहीं है पर सिमिलर है। सिर्फ सिमिलर है वो स्पायरोगेरा, एस फॉर सिमिलर, एस फॉर स्पायरोगेरा, ठीक है। और उसके अलावा कुछ ऐसे होंगे। ये क्वेश्चन आया था 2003, 13, 14, 98 में। और 2013 में एक और क्वेश्चन आया था कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट जो कि डिसिमिलर है साइज में, ठीक है, एज इन स्पीशीज। तो यूडोराइन ऐसा एग्जाम्पल है, एन आइसोगैमस। उसके अलावा फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, ह्यूमन की तरह है बिल्कुल। तो ये oogamous, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको अगर आप साइड में टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए। उसके अलावा ये सारे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन एल्गी, तीनों एल्गी का। तो क्या है ये? सबसे पहला वाला है राउंड वॉल्वॉक्स, वॉल बॉल, वॉल बॉल, बॉल लाइक वॉल्वॉक्स। यूलोथ्रिक्स पाइप टाइप। ब्राउन एल्गी पे आ जाइए। मैंने जो ब्राउन एल्गी याद करा था, मैंने ऐसे करा था कि एक भी ब्रांच नहीं,
थोड़ी ब्रांच, 2-3 ब्रांच, खूब सारी ब्रांच, ठीक है। होल्ड फास्ट कॉमन, बट इसमें होल्ड फास्ट नहीं है। स्ट्राइप फ्रॉन्ट्स इसमें भी है, फ्रॉन्ट्स इसमें भी है, फ्रॉन्ट्स इसमें भी है। खासियत क्या है कि बी वाले में एयर ब्लैडर्स है और मिड ड्रिप दिख रही है, और जो कि इन दोनों में नहीं दिख रही है। तो ये है क्या क्या जो ब्राउन एल्गी है, 3 होती है, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, और तीनों का एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने बता दिया। सबसे सिंपल तरीका याद करने का, बिल्कुल पत्ते की तरह दिखता है ये, पी से पत्ता, पी से पॉलीसिफोनिया, ठीक है। और ये पोरफायरा, दोनों में क्या है, इसमें सिर्फ फ्रंट है, इसमें मिड ड्रिप है, ब्रांचेज है, सब कुछ है। डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। बीइंग फोटोसिंथेटिक, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एल्गी जो होते हैं इमीडिएट एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल, लेमिनेरिया और सार्गैसम आर द अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी विच इज यूज्ड एज फूड। कौन कौन से, लेमिनेरिया और सार्गैसम। एल्जिन और कैराजिन क्या होता है, एल्जिन जो है ब्राउन एल्गी का पिगमेंट है, कैराजिन रेड एल्गी का पिगमेंट है, विच इज़ यूज्ड कमर्शियली। तो ये प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस हाइड्रोकोलोइड जो प्रोड्यूस करते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। क्या है एल्जिन और कैराजिन, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, हाइड्रोकोलोइड्स। कौन कौन से, अगर एल्जिन ब्राउन एल्गी एंड कैराजिन रेड एल्गी विच इज़ यूज्ड कमर्शियली, है ना। अगार इज़ वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो अगार हमें किससे मिलता है, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से मिलता है। अगार हमें किससे मिलता है, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से हमें अगार मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन खूब आया है 22 में, 15 में, 16 में। एल्जिन कैराजिन पे जो क्वेश्चन आया है, क्या है, हाइड्रोकोलोइड से यूज़ किया जाता है, सो कमर्शियली, ठीक है। इसके अलावा 2015, 18, 20 में एक और क्वेश्चन आया कि यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाई स्पेस ट्रेवलर्स। तो एल्गीज को तो स्पेस ट्रेवलर्स भी खाते हैं, ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स की तरह। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद आ जाइए क्लोरोफाइसी के ऊपर। क्लोरोफाइसी से जो क्वेश्चन आया है, ग्रीन एल्गी होता है, सबको पता है, ठीक है, कैसा कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पिगमेंट्स कौन सा होता है, इसमें जो क्वेश्चन आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स, एंड इट कैन बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous, तीनों तरह में से किसी भी तरह का हो सकता है। कॉमन एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है, वॉल्वोक्स यूलेक्ट्रिस, स्पाइरोगेरा और चारा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, 2024 का क्वेश्चन है, 22 में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फियोफाइसी पे आ जाइए। फियोफाइसी जो है इसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन आया 2024 में, यह आया है कि क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट है फियोफाइसी में, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल्स प्रेजेंट है। उसके बाद फूड स्टोर जो होता है किस फॉर्म में होता है, इसमें लेमिनेरिन और मैनिटॉल की फॉर्म में। सारी बारी टेबल में लिखी हुई हैं, टेबल रिवाइज कर लो, सब रिवाइज हो जाएगा। द वेजिटेटिव टेबल याद कर लो, सब याद हो जाएगा। टेबल बहुत ईजी है, मैं करा दूंगा। द वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। सेल वॉल कैसी है, सेलुलोज की है, और कोटिंग किसकी है, एल्जिन की है, ठीक है। तो सेलुलोज की बनी हुई है, एल्जिन की बनी है, सेलुलोज प्लस एल्जिन की। 3 पार्ट होते हैं बॉडी के, होल्ड फर्स्ट, स्ट्राइप एंड फ्रंट। ये बात बताने वाली बात तो है, इस पर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, पर हो सकता है आ जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, मोस्ट कॉमन होता है। ब्राउन एल्गी में क्वेश्चन आ चुका है, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, पियर शेप होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल पियर शेप किसका, ब्राउन एल्गी का। अनइक्वल लेटरल टू अनइक्वल लेटरल पियर शेप, ठीक है। और बाई फ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला अटैच्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous तीनों हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक्स प्लेस विद इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है ये एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस, ठीक है। रोडोफाइसी पे रोडोफाइसी को हम कहते हैं रेड एल्गी, ठीक है। रोडोफाइसी को क्या कहा जाता है, रोडोफाइसी को कहा जाता है रेड एल्गी। रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है R5 बॉडी के अंदर। फूड स्टोर होता है फ्लोटेड इन स्टार्च के फॉर्म में, विच में सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन इन द ह्यूमन। टेबल आप देख लीजिए, तीनों के टेबल में जो मेन सी जो बातें हैं टेबल मैंने करवा दी है। कॉमन एग्जांपल्स देख लीजिए, इसके बाद आता है ब्रायोफाइट। कॉमन एग्जांपल क्वेश्चन, एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आ चुका है। इसको मैंने P2G2 से याद किया था। P2G2 से कैसे याद किया था, P2G2 मतलब P2 पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, G2 ग्रेसिलेरिया, जिनीडियम। ब्रायोफाइट्स पे जब ब्रायोफाइट्स के ऑल डायग्राम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर आर इंपॉर्टेंट आस्ट ऑलवेज। हमेशा पूछेगा ये, इनमें डिफरेंस पूछ लिया था। देखो राइजॉइड सेम, केमिकल सेम, फोटोडियम सेम लग रही है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है दोनों का अलग अलग है। दिस इज आर्किगोनिया मतलब फीमेल, दिस इज एंथ्रीडिया मतलब मेल। यही डिफरेंस, इसी पे क्वेश्चन आ गया था 2011 में।
उसके बाद देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज प्लांट लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ मिलते हैं? डैम्प, ह्यूमिड, शेडी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्पीशीज लाइक स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम अ मॉस प्रोवाइड क्या? पीट, सो इट इज कॉल्ड पीट मॉस, हैव अ लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज अ पैकिंग मटेरियल। तो जो फॉरेस्ट फायर लगती है वो इसी की वजह से लगती है, ठीक है, मॉस की वजह से। ये इतने फाइन होते हैं, इतने फाइन होते हैं कि तुरंत आग लग जाती है, ठीक है, मॉसिस की वजह से। बट जो स्फैग्नम है वो क्यों यूज़ हो रहा है? फ्यूल की तरह यूज़ हो रहा है एंड एज अ पैकिंग मटेरियल इन ट्रांसशिपमेंट। और ये बहुत अच्छा सीलिंग मटेरियल भी होता है, तो उसको इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसको पैकिंग मटेरियल में भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 14 में, 6 में और 22 में। 22 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे चैप्टर से, 5 क्वेश्चन आ चुके हैं चैप्टर से, 20 मैक्सिमम 5 आ चुके हैं, मिनिमम 3 इसमें रहती हैं, ठीक है बेटा। तो और अब जो टाइम है आपके पास, ये वाला जो टाइम है पर्टिकुलरली दिस टाइम, अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप दोबारा चीज़ों को पढ़ना शुरू करो, बड़े बड़े लेक्चर्स देखे। अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी फोकस पढ़ना है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइंस में से ही आएंगे, चाहे कोई कुछ भी पढ़ाए आपको, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ द लीवरवर्ट को क्या कहा जाता है? थैलॉइड कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल मार्क 2022 का क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लीवरवर्ट्स में टेक्स प्लेस टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा कप्स, ठीक है, गैमा। ये क्वेश्चन 2021 में है। अगला क्वेश्चन देखिए मॉसेस, ठीक है, हमने दो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मॉसेस, तो हम लोग इसमें थे ब्रायोफाइटा में 2 क्लासेस होती है, लिवर रॉट और मॉस। लिवर रॉट देख लिया। मॉसेस में से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं? मॉसेस में से 2 क्वेश्चन आए कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज को हम प्रोटीनिमा स्टेज कहते हैं, सेकंड स्टेज को हम लीफी स्टेज कहते हैं। तो प्रोटीनिमा स्टेज होती है ये डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच स्टेज होती है, फिलामेंटस होती है। और जो सेकंड स्टेज होती है ये डेवलप होती है फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा क्या पहले बनेगा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और उसमें से बर्ड निकलेगा, वो फिर लीफी स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार आया है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है, जो स्पोरोफाइट है मॉस का, वो मोर इलेबोरेट है, मतलब ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड है और अच्छे से, मतलब कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा अच्छा इवॉल्व है, ठीक है। क्वेश्चन 2011 में आ चुका है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्यूसिस, स्पोर्स तो म्यूसिस से बनेगा, 22 का क्वेश्चन है। कॉमन एग्जाम्पल क्या है? ये फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, ठीक है, FPS। तो ये आप 2022 का क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट्स में आ जाओ। टेरिडोफाइट्स में इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वस्कुलर टिश्यूज। जाइलम फ्लोएम पहली बार किसमें दिखा? टेरिडोफाइट में दिखा, 2020 का क्वेश्चन। उसके अलावा कहा जाता है, उसके अलावा क्या क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन ये आया है कि इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबेलाई। और कौन कहाँ पे बनता है? टेरिडोफाइट्स में, लेजिनेला एंड इक्विजिटम में। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय म्यूसिस इन स्पोर मदर सेल, 2022 का क्वेश्चन है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड स्पोर बाय म्यूसिस वेयर? इन स्पोर मदर सेल्स। डायग्राम्स देख लीजिएगा। डायग्राम्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, सारे के सारे ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। दिस इज फर्न, दिस इज साल्विनिया, दिस इज इक्विजिटम, ऊपर वाला क्या है? सिलेजिनेला। चारों क्या है? टेरिडोफाइट। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सिलेजिनेला और साल्विनिया जो होते हैं 2 टाइप ऑफ स्पोर बनाते हैं, मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर। तो हेट्रोस्पोरस होते हैं, और जो सेम काइंड ऑफ स्पोर्स बनाते हैं उन्हें होमोस्पोरस कहते हैं। तो हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल कौन कौन सा है? मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, पर हमें कौन सा याद रखना है? जहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आया तो क्वेश्चन आया है एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन हेट्रोस्पोरस वाले हैं कौन? सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, दोनों ऐसे ही नाम है। तो फीमेल गैमेटोफाइट है इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन the parent sporophyte for variable period. The development of zygote into embryo takes place. हमारे यहाँ पे क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ zygote कहाँ पे होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है ना। तो यहीं से ये चीज़ जो है आनी शुरू हुई। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशन। इसके बाद जो भी हुआ, जब भी डेवलपमेंट हुई, कहाँ पे हुई? वो फीमेल बॉडी के अंदर हुई। तो सीड हैबिट कहाँ पे आई सबसे पहली बार? टेरिडोफाइट्स में। डेवलपमेंट है ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनना फीमेल बॉडी के ऊपर, मतलब फीमेल डिपेंडेंट, कहाँ पे आया? टेरिडोफाइट में आया सबसे पहले। तो टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। 4 क्लासेस है। कौन कौन सी? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोसिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजेंट क्या
सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा इक्विसिटम, टेरोप्सिडा डायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। डाटा जिम्नोस्पर्म के ऊपर आज देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म सबसे पहली बात तो ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज बाई एनी ओवरी वॉल, ठीक है, तो नेकेड सीड्स जिन्हें कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि वाई जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, मतलब खुले दिखने वाले, और सीड मतलब और स्पर्म मतलब होता है सीड, वो सीड जो हमें दिख जाए। तो ऑब्वियस बात, जब ओव्यूल्स कवर्ड ही नहीं है किसी वॉल से तो हमें दिखेंगे, और ओव्यूल ही तो आगे जाइए क्या बनता है, सीड बनता है, तो नेकेड सीड कहा जाता है इन्हें। 2016 का क्वेश्चन है कि वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। तो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है जिम्नोस्पर्म, एग्जाम्पल सिकोया, रेडवुड, जाइंट रेडवुड। उसके अलावा क्वेश्चन आएगा द स्टेम ऑफ साइकस। साइकस और पाइनस दो प्लांट्स होते हैं, वो जो साइकस होता है वन ब्रांच होता है, और पाइनस कैसा होता है, ब्रांच होता है। साइकस इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया वो ये है कि जो कॉनिफर्स होते हैं द निडल लाइक लीफ रिड्यूस क्यों, तो उनकी जो लीफ होते हैं जिम्नोस्पर्म्स को निडल लाइक क्यों होते हैं, टू रिड्यूस द सरफेस एरिया देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है, इसलिए ये जो हार्श इन्वायरमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाते हैं जिम्नोस्पर्म वाटरलेस इन्वायरमेंट में। क्यों, क्योंकि इनकी लीफ निडल लाइक होती है, तो वाटर सरफेस एरिया कम होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है इवेपोरेशन कम होगी वाटर की। क्यूटिकल थिक होती है, सब स्टोमेटा संकन डीप होता है, संकन का मतलब डीप स्टोमेटा होता है जो वाटर लॉस को बचाता है। उसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन आया है, पढ़ना तो सारा इंपॉर्टेंट है, बट जो क्वेश्चन आया है पर्टिकुलरली, अभी हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं। द मेल एंड द फीमेल कोन्स ऑफ द स्ट्रॉबेलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, हाउएवर इन साइकस मेल एंड डिफरेंट ट्री। पाइनस में क्या होता है, पाइनस में जो है मेल फीमेल सेम ट्री पे होता है, और साइकस में जो होता है डिफरेंट डिफरेंट ट्री पर होता है। क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आ चुका है कि इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड द फीमेल गैमेट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टिंग। तो जिम्नोस्पर्म में फ्री एग्जिस्टिंग नहीं होती है मेल और फीमेल गैमेट की। 2023 का जो क्वेश्चन आया, लेटेस्ट क्वेश्चन, दे आर कैरिड इन एयर, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं आर कैरिड इन एयर करेंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बाई ऑन मेगास्पोर। तो कैसे, एयर करेंट के थ्रू इनका होता है, तो मतलब हल्के होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, इमेजेस आप देख लेना। उसके बाद एंजियोस्पर्म में जो क्वेश्चन आया है वो इस पर्टिकुलर एंजियोस्पर्म के लिए अपना पूरा चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी इन ह्यूमन, मॉर्फोलॉजी इन प्लांट, बट यहाँ से जो क्वेश्चन आया वो यही आया है कि दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल वोल्फिया टू अ लार्ज यूकेलिप्टस, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आया, हाँ, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवर वॉटर एंड मॉसेस, मैंने आपको पहले बता दिया। मैं इसको बंद कर देता हूँ, आप पूरी वीडियो देख लीजिए। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अब तक जो भी चैप्टर्स हैं हमने अब तक कवर कर लिए हैं।